मूव ऑन। कितना छोटा सा शब्द है ना ये, लेकिन उतना ही मुश्किल है इसको हमें अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली शामिल करना, क्योंकि बोलने में जितना ये आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है इसको अपने ऊपर अमल करना। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में हुए कुछ हादसों या लम्हों को पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में मूव ऑन मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ज़िंदगी वहीं रुक सी जाती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे ज़िंदगी के सारे मकसद ख़त्म हो गए हों। सारे रिश्ते, नाते, दोस्त, भाई सब बनावटी लगने लगते हैं। जीने की आस ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें उन परिस्थितियों में हारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एक बार उनसे हार मानी तो वो परिस्थितियाँ हम पर फिर हावी हो जाएंगी। इसलिए हमें अपनी हर परिस्थितियों से आगे बढ़कर मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि किसी बात का सलूशन गिव अप करना नहीं, मूव ऑन करना है। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसा दौर ज़रूर ही आता है जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि उन हालातों के सामने हार कर हम अपने घुटने टेक देते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारी कमज़ोरी ही होती है जिसका लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। आज हम सभी की लाइफ में कुछ अच्छे और बुरे लोग होते ही हैं। कुछ लोग अपनी खुशियों से खुश नहीं होते, बल्कि सामने वाला क्यों खुश है उससे वो बहुत दुखी रहते हैं। लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की आदत होती है। किसी को खुश देखकर खुश नहीं होते हैं, बल्कि उसके अंदर हमेशा कमियां निकालते रहेंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है। और जब आप अपनी उन कमियों में सुधार कर लेंगे तो फिर तीसरी, चौथी एंड सो ऑन कमियां निकलती चली जाएंगी। क्योंकि सच ये नहीं है कि वो कमियां आपके अंदर हैं। सच ये है कि सामने वाले को आदत है आपकी खुशियों से चिढ़ने की, तो वो इस आदत से आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश ही करेगा, कभी प्रशंसा नहीं करेगा। आपने कभी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो आपसे आपके कामों की अवहेलना करते रहते हैं? मीन्स जब आप कुछ भी अच्छा करते हैं जो आपको खुद से अच्छा लगता है, वो फिर भी उसकी अवहेलना करते हैं, ये कहकर कि थोड़ी कमी है, इसको और थोड़ा सुधारो या सही करो। और उसके बाद जब आप वो कमी भी सुधार लेते हैं तो फिर एक नई कमी आपको वो महसूस करा देते हैं। और ये कमियां निकालने का सिलसिला यूं ही नहीं थमता, वो आगे लाइफ में यूं ही चलता रहता है। क्योंकि इसकी वजह ये नहीं कि कमियां आप में ही हैं, बल्कि कमियां उस इंसान की पर्सनैलिटी या शख्सियत में हैं जिसने हमें सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना ही सीखा है। जो इंसान आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो आपको उसकी इस नेगेटिविटी को ही अपनी इंस्पिरेशन बनाना है कि उसने जो कमियां आपको क्रिटिसाइज़ करने में गिनाई हैं, उन्हें आपको अपने अंदर की सारी पॉजिटिव एनर्जी लगाकर उसको निखारना है, वो भी चुपचाप एकदम साइलेंटली, जिससे उसको उसकी नेगेटिविटी का रिप्लाई मिल जाए। वो कहते हैं ना, कई ज़रिए हैं कुछ कहने के, उनमें से एक ज़रिया है कुछ ना कहना। अब समझना आपको है, क्योंकि ये आपको मिलने वाला एक अलर्ट इंडिकेशन है कि ऐसे इंसान से आप अपना एक करेक्ट डिस्टेंस बनाते हैं या नहीं। क्योंकि ऐसे इंसान आपको सफल होता कभी भी नहीं देख सकते। वो सिर्फ आपको आपकी कमियां गिना के आपको ज़िंदगी में नीचा ही दिखाएंगे। इसी के विपरीत कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ और छल के आपके साथ जुड़े होते हैं या जुड़ते हैं, और आपकी लाख कमियों को देखकर भी आपको हमेशा इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि हो जाएगा सब, बहुत आसान काम है, हिम्मत रखो, हारो नहीं, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वो हमारी लाइफ में हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं, ना कि हमारी कमियां निकालने के लिए और कमज़ोर बनाने के लिए होते हैं। इसलिए ज़िंदगी से हार मानना सल्यूशन नहीं किसी बात का। ज़िंदगी को भगवान की ब्लेसिंग्स मानना चाहिए, क्योंकि वो सच में ही ब्लेसिंग्स हैं। और अपनी लाइफ में ऐसे हादसे या लोगों को पीछे छोड़कर मूव ऑन कर जाना चाहिए। और किसी के क्रिटिसाइज़ करने से आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच ये है कि जो इंसान इस नेगेटिव शख्सियत का है उसका नेचर कभी भी चेंज नहीं होगा।
आपको ही अपनी लाइफ में ऐसे लोग से डिस्टेंस बना के मूव ऑन करना होगा। और मूव ऑन करना ही ज़िंदगी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। वो कहते हैं ना, वक्त हर वक्त को बदल देता है, सिर्फ वक्त को थोड़ा वक्त दो।